वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक कहावत आपने बार बार सुन रखी होगी कि एक चुप 100 सुख। इस कहावत के ही कॉन्टेक्स्ट में हमने ये वीडियो तैयार की है जिसमें हम आपसे 6 ऐसी सिचुएशंस शेयर करने जा रहे हैं कि जिसमें गुफ्तगू करने से ज़्यादा, बोलने से ज़्यादा खामोश रहना बेहतर है। सिचुएशन नंबर 1 कि जब आप गुफ्तगू कर रहे हो लेकिन आपके जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उसको कोई समझने के लिए तैयार ना हो, तो वहाँ गुफ्तगू करना अपने अल्फाजों का भी ज़िया है और अपने वक्त का भी ज़िया है। तो जब आप ये नोट करें, जब आप ये ऑब्ज़र्व करें कि आपकी गुफ्तगू में जो आप जज्बात शेयर करना चाहते हैं, फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, कोई उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, तो ये सिचुएशन वो है कि जब खामोश रहना बोलने से, गुफ्तगू करने से ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह सिचुएशन नंबर 2 है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में गुफ्तगू करना चाहते हो लेकिन आपको ये अंदाज़ा हो कि इस चीज़ के बारे में मेरी मालूमात मुकम्मल नहीं है, तो इस वक्त भी ज़्यादा बेहतर है, हिकमत का तकाज़ा ये है कि आप बोलने से ज़्यादा खामोशी को प्रेफर करें, उसको प्रायोरिटी दें। होता ये है हमारी सोसाइटी में कि अगर कोई हमसे होम रेमेडीज़ के बारे में पूछने आ जाए तो हमसे बड़ा फिर कोई हकीम नहीं होता। कोई हमसे अपनी बीमारी का तस्किरा कर दे तो फिर हमसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं होता। कोई हमसे अपना कोई घरेलू झगड़ा बयान कर दे तो हमसे बड़ा जज और वकील कोई नहीं होता। कोई अगर हमसे कोई इस्लामी मालूमात के बारे में सवाल करने आए तो हमसे बड़ा फिर कोई आलिम दीन नहीं होता। तो आपने एक बात सुन रखी होगी कि देखें, नीम हकीम ख़तरे जान। याद रखिएगा, आपको अगर किसी चीज़ के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है तो आपका एक गलत मशवरा, आपकी ये चर्ब ज़बानी ना कि सिर्फ किसी के मुस्तकबिल को ख़राब कर सकती है बल्कि उसके लिए जान लेवा भी साबित हो सकती है। तो अगर कोई आपसे मशवरा करना चाहता है या आप किसी चीज़ के बारे में मालूमात के साथ बात करना चाहते हैं तो इस बात को इंश्योर करें कि उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उस मजमून के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए ताकि आप पूरी दियानतदारी के साथ एक अच्छे अंदाज से किसी को मशवरा या किसी से कोई बात कर सकें। अदरवाइज़ बेहतरीन क्या है हिकमत अमली कि आप वहाँ पर खामोश रहें। इसी तरह सिचुएशन नंबर 3 है कि जब कोई किसी की गीबत कर रहा हो, जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो, तो उसकी इस मनफी अमल में उसका हिस्सेदार बनने से बहुत बेहतर है कि आप खामोश रहें, ना कि उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दें। या अगर वो किसी की गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है, किसी को बुरा भला कह रहा है, तो उसके साथ मिलकर बुरा भला उसको कहने से बेहतर है कि आप अपनी दुनिया और आखिरत की परवाह करते हुए आप खामोश रहें। और बेहतरीन तो ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके उस जगह से चले जाएं ताकि आप उसके उस मनफी अमल का हिस्सा नहीं बन सके। सिचुएशन नंबर 4 में जब कोई अपने जज्बात आपके साथ शेयर कर रहा हो, कोई अपना गम बयान कर रहा हो, कोई अपनी खुशी बयान कर रहा हो, ये वो सिचुएशन होती है कि आप उसको थोड़ा स्पेस दें। उसके साथ साथ गुफ्तगू शुरू करने के बजाय आप उसको मुकम्मल ये स्पेस दें, ये वक्त दें कि वो अच्छे अंदाज से अपनी बात आप तक पहुंचा सके, अच्छे अंदाज से अपने जज्बात का इजहार कर सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक अच्छे सुनने वाले में शुमार होंगे। और इसका तस्करा मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में भी किया था कि आप कभी भी अच्छे या बेहतरीन सुनने वाले बन ही नहीं सकते जब तक कि किसी बोलने वाले के जज्बात को आप मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड या समझ ना लें, तो आप जब तक एक अच्छे लिसनर जो है वो साबित नहीं हो सकते। तो इस सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप खामोश रहकर दूसरे को अपने जज्बात के इजहार करने का मुकम्मल मौका फराहम करें। सिचुएशन नंबर 5 भी बहुत इंटरेस्टिंग है और अक्सर हमें इसका सामना करना पड़ता है कि जब किसी गैदरिंग में, किसी मजलिस में, किसी महफिल में आप बैठे हों और बहुत सारे लोग मिलकर, आपके अहबाब भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आपके बडीज़ भी हो सकते हैं, और वो बैठकर अगर आपका तमस्कुर उड़ाना शुरू कर दें, आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दें, आपकी किसी कमी को लेकर, आप में कोई ऐसी बुराई है उसको लेकर, और वो आपको हिट करना या पर्सनल अटैक्स करना शुरू कर दें, तो बहुत बेहतर है कि आप ज़बान से उनको जवाब ना दें। यहाँ पर खामोशी इख्तियार करते हुए हिकमत के साथ आप एक तो ये मैसेज दें कि भाई अगर तुम चर्ब ज़बानी कर रहे हो या मुझे बुरा भला कह रहे हो तो मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी तरह का जवाब नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि इंतज़ार उनको करवाएं और अपनी ज़बान से नहीं बल्कि अपने अमल से, अपने किरदार से उनको जवाब दें, और ऐसा जवाब दें जो उनको हमेशा याद रहे। सिचुएशन नंबर 6 ये है कि जब आपकी किसी बात पर किसी को शदीद गुस्सा आ जाए और वो बरहमी का इजहार करने लगे, तो बेहतरीन स्ट्रेटजी, बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि आप उस वक्त खामोश रहकर उसको उसका गुस्सा निकालने दें, उसको उसकी भड़ास निकालने दें। एक वक्त आएगा कि शायद वो खुद ही शर्मिंदा होना शुरू हो जाएगा
जाएगा। शर्मिंदा नहीं भी होता तो कम से कम जो गुस्सा उसमें था वो तकरीबन निकल चुका होगा और आप देखिएगा कि बाद में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई आप पर बरहमी का इजहार कर रहा हो, आपको बुरा भला कह रहा हो, वहाँ पर उसको ज़बान से जवाब दिया जाए, बल्कि आप अपने किरदार को इस तरह से तामीर करें कि आप भले से कुछ दिन लग जाएं, हफ्ते लग जाएं, महीने लग जाएं, लेकिन आपको जो बुरा भला कह रहा था आप अपनी अचीवमेंट से, अपनी कारकर्दगी से, अपनी कामयाबी से उसको जवाब दें। तो ये वो बेहतरीन जवाब होता है कि उसकी आने वाली नस्लें भी उस जवाब को याद रखती हैं। मुझे उम्मीद है ये तमाम टिप्स आपको बड़ी ज़बरदस्त लगी होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और हम इनको इम्प्लीमेंट करके बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव जो है रिज़ल्ट्स भी इससे हासिल कर सकते हैं। इस तमाम टिप्स का, इस तमाम वीडियो का जो हासिल कलाम है, जो खुलासा कलाम है, वो ये है कि नाज़रीन आप देखते होंगे कि ढोल का काम बजना होता है, बर्तनों का काम खनकना होता है, क्योंकि ढोल भी खाली होता है और बर्तन भी खाली होते हैं। तो हम खाली नहीं हैं जो हर वक्त बस शोर मचाते रहें, चर ज़बानी करते रहें, बल्कि हमें क्या चाहिए कि हम अपने किरदार की तामीर करें, अपने आप को इतनी खूबियों से मुज़य्यन कर लें कि हम गुलाब के उस फूल की तरह बन जाएं कि जिसको अपनी खुशबू सूंघाने के लिए शोर ना करना पड़े, बल्कि हमारी खुशबू सुनकर लोग खुश बखुद हमारी तरफ माइल होना या हमारे करीब आना शुरू हो जाएं। ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है। मुझे उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इस खूबसूरत मोटिवेशनल शेर के साथ मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ कि हुस्न किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। इसी मैसेज के साथ सुमैर अहमद को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Subscribe this channel. Keep watching The Motivator and be motivated.